टिमरीज की वाइस चेयरमैन फ़हीम कुरैशी ने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कोडंगल दरगाह के मुनहदम ढांचे को दोबारा तामीर करने का यकीन दिलाया है। तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के वाइस चेयरमैन फ़हीम कुरैशी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कोडंगल दरगाह की मस्मार शुदा मुकाम का दौरा किया है और दशहरा तकरीब के एक हिस्से के तौर पर मुकामी मुसलमानों से मुलाकात करते हुए उनके साथ दोपहर का खाना खाया है। फ़हीम कुरैशी ने इंकशाफ किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मस्मार शुदा ढांचे को दोबारा तामीर करने का यकीन दिलाया है। उन्होंने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए काम करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सिताइश करते हुए कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद आमिर अली खान को MLC नशिस्त दी गई, ताहम साबिक़ वज़ीर आला KCR, उनके फर्जंद KTR और MLC दासोजी श्रवण ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और आमिर अली खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दासोजी श्रवण भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और अब वो भारत राष्ट्र समिति का हिस्सा हैं। उनका इल्ज़ाम है कि दासोजी श्रवण मुसलमानों के खिलाफ हैं। फ़हीम कुरैशी ने हुदा बुक डिस्ट्रीब्यूटर की जानिब से पुरानी हवेली इलाके में मुनक़्क़िद किए जा रहे बुक फेयर का भी मुशाहिदा किया। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से बुक फेयर का आगाज़ हुआ है और ये 5 अक्टूबर तक जारी रहेगा। दनियासना उन्होंने मुंतज़मीन की सिताइश करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। फ़हीम कुरैशी ने कहा कि किताबों के ज़ख़ीरे में मुख्तलिफ़ नामवर मुसन्निफ़ीन की किताबें मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ये कुतुब मेला बहुत ज़्यादा कारआमद है। फ़हीम कुरैशी ने मुंतज़मीन को तजवीज़ पेश की है कि वो अज़ला में भी इस तरह के बुक फेयर्स मुनक़्क़िद करें। नौजवानों को फ़हीम कुरैशी ने मशवरा दिया है कि वो बुक फेयर का मुशाहिदा करें और इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। लगाया गया है, यहाँ पे आने का मौका मिला और शकील भाई से तारुफ हुई और कंप्लीट जितने भी नेशनल वाइड जितने भी बड़े बड़े ऑथर्स है सबके किताबें और सबके डिटेलिंग जो उनसे जानकारी हासिल हुई और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि ऐसे मौके पे मुझे यहाँ पे आने की दावत मिली और मैं आया, बहुत कुछ समझने को सीखने का मौका मिला और कुछ अच्छे किताबें जो मेरे घर में मेरे स्पेशली मेरी बेटियां पढ़ते हैं वो किताबें लिए और मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ शकील भाई का कि उन्होंने मुझे कुरान दी है जिसमें इंग्लिश रोमन इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है। तो बहुत बहुत अच्छे किताबें यहाँ पे पढ़ने का मौका मिला और मैं चाहता हूँ कि हर मुसलमान नौजवान यहाँ पे आए, विजिट करे और अच्छे से अच्छे किताबें अच्छे से इल्म हासिल कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है तमाम नौजवानों से कि ये बुक फेयर को आए और किताबें यहाँ पे कुछ अच्छे हैं और परचेज करिए और तालीम हासिल करिए इससे। तब तक ऐसा कि 5 इतवार तक है, 5 अक्टूबर इतवार तक है। तो भाइयों आइए, इतना अच्छा मौका है, टाइम निकाल के आके यहाँ पे किताबें देख के किताबें खरीदिए और इल्म हासिल करिए। तोड़ंगल उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है, उन्होंने हर बार जाते तोड़ंगल से। नो गए तोड़ंगल में गए जहाँ पे जो खबरें जो मिटाए बोलते जो इल्जाम आता है जो उसमें थोड़ी हकीकत भी है, वहाँ पे गए फिजिकली उन्होंने खुद विजिट किए और सुनने का भी मायना किए और वहाँ के लोग मुकामी लोगों से बात करके उनको तवक्कुन दिए कि इसका पूरा कम्प्लीटली इसको एड्रेस किया जाएगा, जो भी इससे जिम्मेदार है उस पर एक्शन लिए थे। मुझे CM साहब खुद बोले वहां पे। मैं जो ऐसे स्पॉट पे गए, आज तक कोई मिनिस्टर भी नहीं आया। लास्ट 10 साल में कितना नुकसान हुआ मुसलमानों का, उनको पूरा गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, उनको जो भी गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलना है सपोर्ट देते और उनके घर में जो भी काबिल है उनके जॉब भी देते। दसों बोले दासोजी श्रवण वही जिम्मेदार है कि एक मुसलमान MLC सबसे पहले गवर्नर कोटा में दी। दासोजी श्रवण पीछे पड़ के KTR के इशारे पे सुप्रीम कोर्ट तक महंगे से महंगे वकील को लगा के एक जो MLC मुसलमान को दिया वो भी बर्खास्त पाया। तो जिम्मेदारी दासोजी श्रवण की है, क्योंकि दासोजी श्रवण बीजेपी से TRS में आए है, तो उसका पूरा थिंकिंग बीजेपी का एक मुसलमान MLC को दिए, उसको भी पीछे पड़ के KTR फीस देता था। दासोजी श्रवण बड़े से बड़े एडवोकेट को लगा के सुप्रीम कोर्ट में जाके उसका MLC बर्खास्त कराने की जिम्मेदारी दासोजी श्रवण की है और दासोजी श्रवण ही जिम्मेदार है और KTR ही जिम्मेदार है जो मुसलमान को जो मुश्किलात जो पॉलिटिकली मुश्किलात जो हो रहे। अरे हमारे पास गवर्नमेंट में अदर देन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जनरल डिपार्टमेंट में 2 चेयरमैन दिए, लाइब्रेरी चेयरमैन पूरे स्टेट का दिए रियाज भाई को, फूड कॉर्पोरेशन MA फ़हीम को दिए। वो गवर्नमेंट में क्या दिए जी है? सो एक हमारे पास एक MLC दिया, आते ही पहले सबसे पहले MLC दिए, उसको भी फॉलो अप करके केसा लगा के सुप्रीम कोर्ट तक
उतना क्यों सीरियसली? फिर बोल रहे आमिर अली खान को बर्खास्त कर दिए। इन्हों ही जिम्मेदार है, दासोई श्रवण ही है, दासोई श्रवण रिजाइन करना, रिजाइन करके वो आमिर अली खान को देना होगा। जो बुक फेयर है यहाँ पे आने से पहले मुझे एक्सपेक्टेशन था, इस हद तक एक्सपेक्टेशन नहीं था, यहाँ पे आके इतना अच्छा खुशी हुई। अगर मैं नहीं आता तो बहुत कुछ मिस करता था। इतना डिटेल जो किताबें है और शकील भाई का जिस 25 साल से इसमें पूरा मेहनत है, उन्होंने डिटेल में समझाया, बहुत खुशी हुई। शकील भाई मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे प्रोग्राम, मेरा एक गुजारिश है आपसे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी ऐसा प्रोग्राम लगाइए आप, इंशाल्लाह। हमारे से जो सपोर्ट होना है, गवर्नमेंट से जो सपोर्ट होना है, इंशाल्लाह करेंगे। मैं भी फ़हीम कुरैशी साहब का बहुत मशकूर हूँ कि इतना वक्त निकाल के यहाँ पे आए और हमारी हिम्मत अफजाई करे। बहुत खुशी हुई, तारुफ तो था पहले से, लेकिन मिलके बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई साहब, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,